like, share and subscribe the channel. Thank you. Hello students. इलेक्ट्रिक डाइपोल के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीख लिया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उसे हम कैसे निकालते हैं, और अगर रिजिड बॉडी के साथ में उसका कम्बिनेशन दिया हो तो हम उसे कैसे करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। किसी डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कितने का बनता है, पहले हम लोग एक्सिस की बात करेंगे, फिर बाइसेक्टर की बात करेंगे, फिर किसी जनरल पॉइंट की बात करेंगे। हम उसको कैसे क्वेश्चंस पे रखते हैं, इस कंसेप्ट को हम लोग इसकी बात भी डिटेल में करेंगे। तो बेटा एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर हो जाता है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर ये कंसेप्ट हम लोगों को एक बार यहाँ क्लियर हो जाए तो फिर बार मैग्नेट वाला जो कंसेप्ट है वो फिर हम लोगों को सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो कंसेप्ट हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका होगा। हमें जो काम यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करेगा वो बार मैग्नेट में μ0/4 पाई करेगा। तो लेक्चर को पूरा अटेंड करो और साथ साथ में अगर नोट्स बनाने हो तो नोट्स भी साथ साथ कंप्लीट करते चलो। लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल यानी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन। पहले बात करते हैं चलो किसी डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हम लोग ये सीखने चल रहे हैं कि किसी डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने का होता है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन। सपोज इसकी सेंटर से दूरी है a की, दोनों चार्जेस की, यानी जो गैप है वो 2a का है, गैप इनके बीच का 2a का है, और हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। लेट अस कॉल दिस पॉइंट a। इस पॉइंट a पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। सपोज ये पॉइंट a सेंटर ऑफ डाइपोल से स्मॉल r के डिस्टेंस पर है, तो डाइपोल के बीच का गैप कितना है, यानी चार्जेस के बीच का गैप कितना है, 2a। डाइपोल की लेंथ कितनी है, 2a। तो सेंटर से पॉजिटिव चार्ज की दूरी को अगर हम लोगों ने कहा जो सेंटर से पॉइंट a की दूरी को हमने कहा r, तो पॉजिटिव चार्ज से बेटा उसकी दूरी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, कितनी हो जाएगी, गैप कितने का हो जाएगा, r माइनस a का। ये गैप अगर r है, ये a है, तो ये r माइनस a है, आसान है ना। और नेगेटिव चार्ज से दूरी कितनी हो जाएगी इसकी, r प्लस a, ये गैप हो जाएगा। तो बहुत आसान इसका डेरिवेशन है। बस करो क्या कि पॉजिटिव चार्ज के कारण पहले वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, और फिर उसका रिजल्टेंट निकाल लो। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और अगर वो एक पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता कितने का है, k3/r², व्हाट इज k, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो अपने से दूर, लेट अस कॉल इट E2, और E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पर अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लेट अस कॉल इट E1। वेक्टर्स में दो वेक्टर अगर एक दूसरे के अपोजिट हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालने का तरीका होता है, जो बड़ा वेक्टर उसमें छोटे को घटा दिया जाए। कौन सा इसमें से बड़ा वेक्टर होगा, E2। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का फील्ड उस पॉइंट पर ज़्यादा बड़ा बनेगा। क्यों ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उसके नज़दीक है। तो A2 माइनस E1 ये उस जगह पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। A2 माइनस E1, इनकी वैल्यूज रख लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अगर हम लोग कह दें K, और जो चार्जेस हैं इन्हें हम लोग Q और माइनस Q कह दें, तो E2 विल बी KQ/R माइनस a का होल स्क्वायर माइनस A2 माइनस E1 कर रहे हैं हम लोग, KQ बाय नेगेटिव चार्ज की दूरी है R प्लस a, तो R प्लस a का होल स्क्वायर। ये किया क्या हम लोगों ने, ये हम लोगों ने
पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड्स को निकाला और जो बड़ा फील्ड है उसमें से छोटे फील्ड को सब्सट्रैक्ट कर दिया। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब इसको जो कॉमन है उसे निकाल लें हम लोग, के क्यू को कॉमन निकाल लें। ऊपर स्टूडेंट्स क्या बचेगा ज़रा ध्यान दो, ये क्वांटिटी जब ऊपर जाएगी तो ये बनेगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, और ये जब ऊपर जाएगी तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, तो आर स्क्वायर और ए स्क्वायर का टर्म ऊपर ले आने पे कैंसिल हो जाएगा इस माइनस साइन के कारण। तो ऊपर बचेगा क्या, 4ar बाय डिनोमिनेटर में आर प्लस ए आर माइनस ए दैट इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और पावर स्क्वायर की है यानी होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ये मिला हमको। अब अगर यहां पे हम 2aq को क्योंकि चार्जेस के बीच का गैप 2a है, और डाइपोल मोमेंट को हम लोगों ने पढ़ा था कि डाइपोल मोमेंट चार्जेस के बीच का सेपरेशन इनटू पॉजिटिव चार्ज। तो जिस सेपरेशन को लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक डाइपोल फर्स्ट में, अगर किसी स्टूडेंट का वो अगर उसने नहीं पढ़ा है तो एक बार उसको रिवाइज कर लेना, इलेक्ट्रिक डाइपोल फर्स्ट वाले वीडियो लेक्चर को, उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम लोगों ने चीज़ें डिटेल में पढ़ी हुई हैं। तो 2aq उसे हम लोग P कह दें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कह दें, तो इसी को लिखने का एक तरीका हमारे पास हो गया क्या, या एक काम करते हैं, चलो यहीं पे लिखते हैं इसको, 2aq को लिख दिया हमने P, तो ये बना 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। फाइन, ये हम लोगों ने किया क्या है, ये हम लोगों ने P की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, ये P हम लोगों ने क्या लिखा है, 2a इंटू क्यू, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये डिराइव किया स्टूडेंट्स आपने किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो जनरल फॉर्मूला था उसे, ये जनरल फार्मूला हो गया, ये जनरल फार्मूला हो गया, यानी जिसमें हम लोगों ने कोई एजम्पशन अभी तक नहीं लिया है। अब अगर इसी में हम एक शॉर्ट डाइपोल का कंसेप्ट बैठा है, तो शॉर्ट डाइपोल उसी की ज़रूरत हम लोगों को ज़्यादा पड़ती है क्वेश्चंस में। तो शॉर्ट डाइपोल क्या होता है, शॉर्ट डाइपोल क्या होता है, शॉर्ट डाइपोल यानी जिसमें जो डाइपोल के बीच का जो गैप है, जो सेपरेशन है, वो उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम है जिस पॉइंट पर हमें फील्ड को निकालना है। यानी शॉर्ट डाइपोल का मतलब होता है आर फार फार लेस देन ए। अब इस इक्वेशन पे आ जाओ स्टूडेंट्स एक बार फिर से। तो अगर आर ए से बहुत बड़ा है तो ए को आप यहाँ से इग्नोर कर सकते हो ना, ए को यहाँ से इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ए बहुत छोटा है। कोई छोटी क्वांटिटी जब किसी बड़ी क्वांटिटी से ऐड या सब्सट्रैक्ट होती है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम ए स्क्वायर को इग्नोर कर दें तो नीचे आएगी पावर आर की 4, और एक आर ऊपर नीचे काट दें तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का 2kp/r³। ज़्यादा ज़रूरत हम लोगों को इसी फॉर्मूले की पड़ती है। यानी शॉर्ट डाइपोल क्वेश्चंस में शॉर्ट डाइपोल कई बार वर्ड यूज़ किया भी जाता है, नहीं भी करते हैं, तो ये एक एजम्पशन होता है, एक कंडीशन अंडरस्टूड होती है कि हम शॉर्ट डाइपोल की बात कर रहे हैं। तो शॉर्ट डाइपोल अगर है तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले को बैठा सकते हैं। ये हम लोगों ने डेरिवेशन किया इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस पर। अब ज़रा इस बात पे ध्यान दो कि E2 और E1 में से कौन बड़ा था, E2। तभी हम लोगों ने E2 में से E1 को सब्सट्रैक्ट किया है। हम लोगों ने किया क्या है, हमने पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, हमने नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रखा। पॉजिटिव चार्ज अपने से दूर फील्ड बनाता है, नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ बनाता है। हमने इक्वेशन बैठाई और उसके बाद हमने एक यहाँ पे आकर के, इस लेवल पे आके एक एजम्पशन लिया कि डिस्टेंस जिस पॉइंट ऑफ फील्ड निकालना है वो डाइपोल की लेंथ से बहुत बड़ा है। तो हम लोग हमें कंडीशन मिल गई। अब स्टूडेंट ज़रा ध्यान दो, पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, राइटवर्ड, पॉजिटिव एक्स एक्सिस कह सकते हैं ना। और अगर इस केस में पूछा जाए आपसे कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है,
तो लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक डाइपोल, फर्स्ट लेक्चर में आपने क्या सीखा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है कहाँ से कहाँ, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो अगर इस फिगर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव एक्स में है फिगर के अकॉर्डिंग, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो भी पॉजिटिव एक्स में है। यानी यहाँ से हम एक कंसेप्ट को निकाल सकते हैं, कौन सा कंसेप्ट, कि डाइपोल के एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, दोनों सेम होते हैं। यानी इस बात को हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इस सेंटेंस को आप लोग लिख भी सकते हो, इसका नोट्स भी बना सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सिस इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और वेक्टर्स का लॉजिक ये कहता है कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो इसी बात को स्टूडेंट्स वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। उस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है बाय आर क्यूब, यानी यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइन। अगर किसी स्टूडेंट को कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हो। ये डिराइव किया हम लोगों ने अलोंग द एक्सिस। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बोथ वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया कि वो लाइन 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। बाइसेक्टर ये बता दे रहा है कि हम डाइपोल को 20 से काट रहे हैं, डाइपोल के एग्जैक्ट सेंटर से पास करती हुई लाइन है। तो सपोज ये है नेगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज। अगेन डेरिवेशन इजी है, बस थोड़ा सा फिजिक्स एक इजी सब्जेक्ट है। अगर हमारा कंसेप्ट उस पर एक बार क्लियर हो जाए, हमें समझ में आ जाए कि हम क्या काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ये है परपेंडिकुलर लाइन, इसकी 90 डिग्री का एंगल। सपोज सेंटर से डिस्टेंस है ये स्मॉल आर का, सेंटर से ये जो दोनों दूरियां हैं स्मॉल ए की हैं, यानी डाइपोल की जो लेंथ है वो 2a है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। ये पॉइंट ए है, यहाँ हमें पॉजिटिव चार्ज के कारण और निगेटिव चार्ज के कारण, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है और फिर हमें उसका रिजल्टेंट ले लेना है। एक इजी कंसेप्ट। पॉजिटिव चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट इस पॉइंट पर बनाएगा अपने से दूर। पॉजिटिव चार्ज हमेशा अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और निगेटिव चार्ज अपनी तरफ बनाता है। निगेटिव चार्ज अपनी तरफ फील्ड बनाएगा, यानी उसका डायरेक्शन होगा ये। अब जरा स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे फोकस करो, जरा कंसंट्रेट करो। ये परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर है, इसका मतलब डाइपोल को 20 से काट रहा है। तो ये ए यानी ट्रायंगल्स सिमिलर नेचर के हैं। परपेंडिकुलर सेम, ये दोनों डिस्टेंसेस सेम, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज सेम है ना। थोड़ा ध्यान दो, अगर ये एंगल थीटा है तो इसका मतलब इस एंगल को भी थीटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स कहाँ से हो गए? क्योंकि ये दोनों साइड्स ऑलरेडी इक्वल है ही हैं, ये साइड दोनों में कॉमन है ही है। किसी भी ट्रायंगल में अगर हमारे पास दो साइड्स कॉमन हो गई तो तीसरी साइड कॉमन होगी, क्योंकि उसके पास फिर और कोई ऑप्शन नहीं बचता। जब दो साइड्स कॉमन तो तीसरी भी कॉमन, यानी ये एंगल्स सेम थीटा। अब ये जो डिस्टेंसेस हैं, ये डिस्टेंसेस दोनों के लिए सेम होंगे, √r² + a² होंगे। ये डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम, √r² + a², √r² + a², बहुत एलिमेंट्री कंसेप्ट है। स्टिल अगर मैथमेटिकल टूल्स वगैरह में किसी को डाउट हो तो मैथमेटिकल टूल्स फर्स्ट और सेकंड दो ये लेक्चर्स हैं उस आपके चैनल पे, आप उसको देख सकते हो। तो ये डिस्टेंसेस सेम, चार्जेस सेम,
चार्जेस सेम इसलिए क्योंकि डाइपोल है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर होंगे। डिस्टेंसेस सेम, ट्रायंगल सिमिलर है। तो इसका मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स बन रहे हैं ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड्स के होने चाहिए। डायरेक्शन जरूर अलग है लेकिन उनके मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए, जिसे हम लोगों ने नाम दे दिया ई नॉट। स्टूडेंट्स ई नॉट है क्या? के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो डिस्टेंस है कितने का? ये डिस्टेंस कितने का है? रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, यानी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये डिस्टेंसेस ए, ये आर, तो ये दोनों डिस्टेंसेस सेम, जिसके कारण ये एंगल सेम। डाइपोल है तो जितना ये पॉजिटिव चार्ज होगा, मान लिया क्यू, तो उतना ही ये माइनस क्यू होगा। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल लेक्चर 1 में हम लोगों ने इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो अगर कोई डाउट हो तो उसको रिवाइज कर लेना। इलेक्ट्रिक डाइपोल 1, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, दैट इज के क्यू बाय ये रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर किया हम लोगों ने, तो रूट गया हट। अब अगर यहां हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें तो हम क्या देखते हैं? ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, और अगर ये एंगल थीटा है, इस लाइन को आगे ले जाओ, तो ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कंसेप्ट ये कहता है कि वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल बनाएंगे उधर उनका कॉस कंपोनेंट बनेगा और उसके परपेंडिकुलर उनका साइन कंपोनेंट। तो जब इस ई नॉट को ब्रेक करेंगे तो इधर आएगा ई नॉट कॉस थीटा और नीचे जाएगा ई नॉट साइन थीटा। इसी तरह इस ई नॉट को ब्रेक करेंगे तो इधर ई नॉट इस साइड में, इस ई नॉट का इधर ई नॉट कॉस थीटा, ऊपर ई नॉट साइन थीटा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? यहां ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी 2 ई नॉट कॉस थीटा, 2 ई नॉट कॉस थीटा, और जो साइन कंपोनेंट्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। तो इस पॉइंट पर अगर हमें कहीं डेरिवेशन, जैसे किसी एग्जाम में अगर हमें डेरिवेशन को प्रूव करना है तो हम एक सेंटेंस लिखेंगे कि द साइन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ई नॉट गेट्स कैंसिल्ड वेयर एज कॉस कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट गेट्स एडेड। यानी ई नॉट साइन थीटा इस वाले फील्ड का ऊपर की तरफ कंपोनेंट, ये ई नॉट इधर है, इसका ई नॉट साइन थीटा इधर आएगा, तो ई नॉट साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, बचा कितना? 2 ई नॉट कॉस थीटा। यानी हमारे पास जो नेट फील्ड आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया, वो हो गया 2 ई नॉट कॉस थीटा का। स्टूडेंट्स, किसी पॉइंट पर कहीं भी आप लोगों को अगर कोई डाउट होता हो तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें हम लोग, तो 2 ई नॉट, दैट इज ई नॉट है अपने पास के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस थीटा दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2 दैट इज रूट। अब इसमें कुछ नहीं बचता है, एक आसान सा कंसेप्ट हो जाता है। अब ये एक बार फिर से 2QA को नाम दे दो आप P, तो इसे लिख सकते हो आप KP बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। स्टूडेंट्स, डेरिवेशन फिजिक्स के कंसेप्ट्स को समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और बोर्ड्स वगैरह अगर के लिहाज से कहा जाए तो वो और ज़्यादा इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। लेकिन फिजिक्स में डेरिवेशंस वैसे भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि डेरिवेशन से हमें ये पता चलता है कि फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ नहीं, फॉर्मूले में लिमिटेशंस क्या है, और डेरिवेशन से ही तो हम उस कंसेप्ट को प्रॉपरली समझ पाते हैं। तो ये हमारे पास विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी एजम्पशन हमारे पास ये फील्ड आ गया। एक बार फिर से स्टूडेंट्स, अगर हम लोग शॉर्ट डाइपोल का कंसेप्ट बैठा दें, शॉर्ट डाइपोल, अगेन शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन सेम है।
शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन सेम है, आर इज फार फार ग्रेटर देन ए। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोगों को अगर हम ए को एलिमिनेट करें, ए स्क्वायर एलिमिनेट करें तो आर, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, हमें फील्ड मिला के पी बाय आर क्यूब, यानी बाइसेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के इलेक्ट्रिक फील्ड का हाफ है। ये हम लोगों ने डेरिवेशन किया। अब जरा इस फिगर पे ध्यान दो, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी फिगर के मुताबिक पॉजिटिव एक्स में। यहां देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स में। वेक्टर्स में अगर वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो उसको शो करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, माइनस साइन। तो अगर वेक्टर फॉर्म में इसी को लिखा जाए तो E इक्वल टू माइनस के पी बाय आर क्यूब, है ना आसान। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हम क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ डाइपोल मोमेंट। यानी एक्सिस के फील्ड में और बाइसेक्टर के फील्ड्स में मेनली 2 जगह पे डिफरेंस आ गया। एक मैग्नीट्यूड का, एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइम्स, जबकि यहाँ पे ये 1 है, या ये कह लें कि एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड बाइसेक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड का डबल है। दूसरा डिफरेंस, एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है, जबकि बाइसेक्टर पर जब फील्ड लेते हैं तो वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने सीख लिया एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp बाई आर क्यूब, बाइसेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड kp बाई आर क्यूब। मान लो हमारे पास कोई जनरल पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट। इसी को आप देखोगे तो कुछ बुक्स में ई थीटा और ई आर ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। चलो अब सीखते हैं हम लोग कि अगर हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट है जो ना तो बाइसेक्टर पर है ना तो एक्सिस पर है, तो वहाँ का फील्ड कैसे निकालते हैं। हमारे पास अगेन ये कोई डाइपोल है और अब हमें जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है वो पॉइंट मान लो ये है ए। एंगल कितना बनाते हुए, थीटा। अब जैसा हम लोग इस फिगर से देख सकते हैं कि ये पॉइंट ना तो एक्सिस पर है और ना तो ये इसके बाइसेक्टर पर है। कैसे अप्रोच करते हैं इस कंसेप्ट को। सपोज सेंटर से दूरी एक बार फिर से r की है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी ये डायरेक्शन इसका P। बहुत आसान है, वेक्टर के रिजोल्यूशन का कंसेप्ट बैठा दो। ये है अगर P का डायरेक्शन और हम इस लाइन के अलोंग और इस लाइन के परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर दें, हम किसी वेक्टर को उसके 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। इस P का अगर हम 2 कंपोनेंट तोड़ दें, एक इस लाइन के अलोंग, क्योंकि जब हम इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे इस लाइन के अलोंग तो इस कंपोनेंट के लिए ये पॉइंट P एक्सिस का पॉइंट बन जाएगा, और जब इसका हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, ऐसे लेंगे जो वो जो कंपोनेंट आएगा उसके लिए वो पॉइंट A बाइसेक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। तो हमारे पास 2 वेक्टर्स आ जाएंगे, उनका रिजल्टेंट हमारे लिए निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो P का इधर कंपोनेंट कितने का बनना है, P cos थीटा। P का कंपोनेंट जो इसके परपेंडिकुलर बनना है इधर कितना है, P sin थीटा। तो क्या करेंगे, P cos थीटा रिस्पॉन्सिबल होगा उस पॉइंट पर अपने एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कराने के लिए, और P sin थीटा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा बाइसेक्टर का फील्ड बनाने के लिए। बहुत आसान कंसेप्ट। आपने डाइपोल मोमेंट को उसके 2 कंपोनेंट्स में तोड़ दिया,
एक जो पोजीशन वेक्टर वाली लाइन है उस पर और दूसरा उसके परपेंडिकुलर। तो जो पोजीशन वेक्टर वाली लाइन है उसके कारण यानी पी कॉस थीटा के कारण वो पॉइंट एक्सिस का बन गया, और जो इधर आ गया वो पी साइन थीटा, उसके लिए वो पॉइंट बाइसेक्टर का पॉइंट बन गया। तो अब फील्ड निकाल लो, यानी पी कॉस थीटा के कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये, क्योंकि डाइपोल के एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उसी के डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में बनता है, इसी को कहते हैं ई आर। और ये जो बाइसेक्टर है इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, यानी इधर बनेगा, ये कहलाएगा ई थीटा। तो पी कॉस थीटा के कारण जो फील्ड बना ई आर, पी साइन थीटा के कारण जो बना वो ई थीटा। तो अब इसमें डिफाइन कर लो अगर स्टूडेंट्स आप लोग, तो ई आर ये किसके बराबर है? ई आर एक्सिस का फील्ड है, पी का काम कौन कर रहा है? पी कॉस थीटा। एक्सिस पर फील्ड होता कितने का है? 2kp बाय आर क्यूब का। पी का काम पी कॉस थीटा कर रहा है, तो 2kp कॉस थीटा बाय आर क्यूब। ई थीटा ये कौन? ये बाइसेक्टर का फील्ड है, पी का काम करेगा पी साइन थीटा, तो के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। बहुत आसान है। तो रिजल्टेंट फील्ड होल रूट ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर। दो वेक्टर्स अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो उनका रिजल्टेंट रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उस मेथड से निकाल लेते हो, ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर से निकाल लेते हो। सॉल्व कर लो इसको। के पी अपॉन आर क्यूब, इसे बाहर ले लोगे, रूट में क्या बच जाएगा? 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। स्टूडेंट्स यहां लिखते हैं इसके बाद में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जनरल फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। यहां से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को एक के साथ जोड़ दें तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा के पी बाय आर क्यूब रूट में 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। स्टूडेंट्स आपने किया क्या? आपने कॉस स्क्वायर थीटा में एक कॉस स्क्वायर थीटा को निकाल के साइन स्क्वायर थीटा के साथ जोड़ दिया, तो ये बन गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये मिल गया तुम्हें जनरल फॉर्मूला किसी भी कॉमन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए फील्ड का। अब जरा चेक करके देखा जाए कि अगर ये जनरल फार्मूला है तो क्या इससे एक्सिस का और बाइसेक्टर का रिलेशन आ सकता है क्या? फार्मूला आ सकता है क्या? चेक करके देखते हैं। एक्सिस के लिए जरा चेक करो स्टूडेंट्स, थीटा क्या होना चाहिए? थीटा ये एंगल है, एक्सिस मतलब ये ऐसे झुक जाएगा, ये पॉइंट यहाँ कहीं आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक्सिस के लिए थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा अगर आप यहाँ 0 रखोगे तो कॉस थीटा कॉस 0 1, ये आएगा 4, रूट से बाहर आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp बाय आर क्यूब हो जाएगा ना। यानी जो फॉर्मूला हम लोगों ने पॉइंट चार्ज को के इलेक्ट्रिक फील्ड्स को रख के निकाल के किया था वो हमें यहाँ भी मिल रहा है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हुआ इस लाइन को अगर आप ऐसे कर दोगे तो ये एंगल 90 डिग्री, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। चेक करके देखें हम लोग, क्या हमें वही फॉर्मूला मिल जा रहा है?
यस मिल जा रहा है, क्योंकि थीटा की वैल्यू अगर हमने 90 रखी, cos 90 बिकम 0, ये पूरा टर्म यहाँ से ख़त्म, रूट के अंदर 1, उसका कोई मतलब नहीं बचता। तो E इक्वल टू के पी बाय आर क्यूब, यानी जो जनरल फार्मूला है उससे हम एक्सिस और बाइसेक्टर के फील्ड्स को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, आसान सा कंसेप्ट है। चलो अब जैसे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई डाइपोल है, और क्वेश्चन हमसे ये कहे कि हमने सपोज आर की दूरी पर एक्सिस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कहा ई नॉट, तो आप बताइए बाइसेक्टर के 2r के दूरी के फील्ड को हम क्या बोलें। एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक आसान सा क्वेश्चन। सेंटर से r की दूरी पर किसी पॉइंट A के फील्ड को अगर हम ई नॉट बोल दें, तो सेंटर से 2r की दूरी बाइसेक्टर के फील्ड को क्या बोले, लेट अस कॉल इट पॉइंट B। तो E A जिसको ई नॉट कह दिया अगर क्वेश्चन ने, तो वो क्या है, 2kp बाय आर क्यूब है। बी पॉइंट पर जो फील्ड है वो बाइसेक्टर का पॉइंट है, तो kp बाई आर क्यूब है, सॉरी आर की जगह 2r है, तो 8r क्यूब है। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बी पर हमें चाहिए हो, तो kp अपॉन आर क्यूब को अगर हम ई नॉट बाई 2 लिख दें, तो ये ई नॉट बाय 16 मिल गया हमको। यानी एक्सिस का फील्ड 2kp बाई आर क्यूब, पॉइंट बी की दूरी 2r की थी, तो kp अपॉन आर का काम 2r ने किया, 8r क्यूब। तो kp अपॉन आर क्यूब को आपने ई नॉट बाई 2 उठा लिया, या आपने दोनों का रेशियो ले लिया, तो बी पॉइंट पर जो फील्ड है वो ई नॉट बाय 16। इसी को अगर हमसे वेक्टर फॉर्म में पूछा जाए, सपोज यहाँ पे ए पॉइंट पर हमें वेक्टर फॉर्म में दिया हो ई नॉट, तो उस केस में बी पॉइंट का जो फील्ड होगा अगर हमें वेक्टर में रखना पड़ जाए तो माइनस साइन, क्योंकि ए पॉइंट का फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो बी पॉइंट का फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इन केस अगर किसी क्वेश्चन में हमें वेक्टर में रखना पड़ जाए तो ये हो जाएगा माइनस ई नॉट बाई 16। सपोज हमारे पास एक डाइपोल है जो हमने ओरिजिन पर रखा हुआ है और उसका ये डायरेक्शन है। एक सपोज ये जो डाइपोल है, इसका डाइपोल मोमेंट हमारे पास 4i कैप है और उसे हमने ओरिजिन पे रखा हुआ है। हमें किसी पॉइंट एक्स एक्सिस पर सपोज 2 0 0 पर फील्ड निकालना है, ये पॉइंट है, यानी ये गैप 2 का है। और एक और डाइपोल रखा गया है, उसका भी डाइपोल मोमेंट एक्स एक्सिस पर ही है, सपोज 2i का है। और स्टूडेंट्स उसे रखा कहाँ गया है, उसे रखा गया है सपोज एक्स कोऑर्डिनेट उसका 2 है, वाई कोऑर्डिनेट उसका -2 है, जेड कोऑर्डिनेट 0 है, और हमें उस पॉइंट पर नेट फील्ड निकालना हो। फाइन, एक डाइपोल 4i कैप एक्स ओरिजिन पे रखा है, एक डाइपोल वेक्टर लगा लेते हैं इस पे 2i कैप वो इस जगह पे रखा है, ठीक है, और हमें इस पॉइंट पर फील्ड निकालने को बोला गया है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करोगे, जो वेक्टर वाला कंसेप्ट डाइपोल का हम लोगों ने अभी पीछे जो लिखा था उसका इस्तेमाल करोगे। क्या मतलब हुआ, नेट फील्ड जब निकालेंगे पॉइंट ए पर
तो वो P1 के लिए एक्सिस का पॉइंट है, दैट इज 2k, k मीन्स 1/4 pi epsilon naught, P दैट इज 4i बाय r क्यूब, डिस्टेंस कितने का है 2, दैट इज 8। फिर ये पॉइंट इस डाइपोल के लिए बाइसेक्टर का पॉइंट है, तो अपोजिट डायरेक्शन में बाइसेक्टर का फील्ड माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट हुआ था, तो माइनस के, ये माइनस साइन डायरेक्शन के कारण आ रहा है। P कितने का है 2i, KP बाय r क्यूब, r इसका भी कितना है 2, तो नीचे आ गया 8 का टर्म। एक बार रिपीट कर लेते हैं, ये पॉइंट इस डाइपोल के लिए एक्सिस का पॉइंट है, तो 2kp बाई आर क्यूब, एक्सिस के लिए 2kp बाई आर क्यूब, बाइसेक्टर के लिए kp बाई आर क्यूब। लेकिन अगर वेक्टर लेना पड़े तो वहाँ तो 2kp बाई आर क्यूब ही रहेगा, लेकिन बाइसेक्टर पे माइनस kp बाई आर क्यूब हो जाएगा। तो p दैट इज 2i, माइनस साइन लग गया अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस kp बाय आर क्यूब, डिस्टेंस इसका भी यहाँ पे 2 है, 2। और ये गैप, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में 2 दे रखा था, तो इसे अब अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो हमें हमारा नेट आंसर उस पॉइंट मिल जाएगा। तो नेट आंसर हमें मिल गया, कितना मिल गया, माइनस, इधर से 8 को कैंसिल करो, तो ki माइनस ki बाई 4, दैट इज 3/4 k i कैप। फाइन। तो ये कुछ क्वेश्चंस इस वैरायटी के बनते हैं। इस कंसेप्ट पर एक बार जैसे जो जेई ने इस एंगल की बात की हुई है, चलो इस एंगल को बता के फिर इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। अगर ये एंगल पूछ लिया जाए, इस एंगल को अल्फ़ा कह दिया जाए, तो tan अल्फ़ा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज ई थीटा अपॉन ई आर। ई थीटा अपॉन ई आर को अगर तुम उसको डिवाइड कर दो स्टूडेंट्स, इसको ऊपर रखो और इसको नीचे रखो, डिवाइड करो, तो ये तुम्हें मिल जाता है tan थीटा बाय 2। क्लियर? चलो, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना। अब आप लोगों को अगर इस पे पूरे लेक्चर में कहीं कोई डाउट है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। चलो, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए कंसेप्ट के साथ में। ओके, थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।